हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि अधिकतर मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो और ये भी हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना भी करें। राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Daughter of Coins यानी Page of Pentacles. Lovely. Malika of Queens यानी Queen of Pentacles. Okay. Four of Swords. Eight of Swords. Okay. High Priestess. कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Wow, strength. Ace of Swords. Okay. Eight of Cups. Ten of Pentacles. Lovely. Last card, Ten of Wands. Okay. And bottom of the deck है वाली यानी The Chariot. Lovely. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप काफ़ी सुखी हो, संपन्न हो, यानी कि फाइनेंशियली आप पूरी तरह से सिक्योर्ड हो और आपको अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी अब आप जो भी चाहो वो खरीद सकते हो और न सिर्फ खुद के लिए, अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप उठाने में पूरी तरह से न कैपेबल बन चुके हो। और फ्रेंड्स, ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि आप कभी भी मेहनत करने से घबराते नहीं, डरते नहीं। और फ्रेंड्स, आपकी इन्हीं बातों की वजह से लोग आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको कोई पुश्तैनी जायदाद मिली है या बिना मेहनत करके कुछ अपने आप मिल गया है। नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ी है बहुत, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी। आपके जीवन में कई चुनौतियां ऐसी आई जो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रही। आपको आता नहीं था, बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने बल्कि
सीखा कि कैसे उस काम को करना है। हो सकता है फ्रेंड्स आपने कुछ ट्रेनिंग्स लिए हैं, कुछ कोर्सेज वगैरह किए हैं, कोई क्लासेस किए हैं, जो भी किया है, लेकिन आपने बखूबी से उस काम को सीखा है और उसमें खुद को प्रूफ किया है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि आप काफ़ी सुखी हो, संपन्न हो, लेकिन फिर भी आप काफ़ी ग्राउंडेड हो। कभी भी अपनी सक्सेस को अपने सर चढ़ने नहीं दिया और आपकी इसी बात से लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं कि भाई इनके पास इतनी धन दौलत है, इन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, लेकिन कभी भी ये अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करते। कितने ग्राउंडेड हैं आप, सबको समान नज़रों से देखते हो। ये नहीं कि किसी को कम रिस्पेक्ट देते हो, किसी को ज़्यादा नहीं, और कभी भी अपने पैसों का रुआब दूसरों पर आप नहीं झाड़ते। आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके वर्क प्लेस पर भी लोग ऐसे हैं जो आपके जितने सुखी संपन्न नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उनको भी पूरा सम्मान देते हो, क्योंकि आपकी नज़रों में पैसों की अहमियत है, लेकिन उतनी नहीं कि आप लोगों को पैसों से कम आंको। यानी आप लोगों को पूरी रिस्पेक्ट देते हो, उनका सम्मान करते हो। यस, और यही बातें लोगों को काफ़ी इंस्पायर्ड करती है। लोग कहते हैं कि वरना आज की डेट में लोगों को जरा सा सक्सेस नहीं मिलती, उछलने लगते हैं, जमीन से ऊंचे उड़ने लगते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जो लोग हवा में उड़ते हैं ना, वही एक दिन मुंह के बल गिरते हैं और फिर उस वक्त उनके पास कोई अपना नहीं होता जो उनका सहारा बन सके। राइट? और फ्रेंड्स, आपके साथ आपका पूरा परिवार है। यस, क्योंकि आपके लिए रिश्तों की अहमियत पैसों से बहुत ज़्यादा है, बहुत। और फ्रेंड्स देखिए, आपके पास अभी पैसा तो है, लेकिन मैंने कहा ना, ये आपने अपनी मेहनत से कमाया है, तो जाहिर सी बात है कि पहले आपके पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, आप इतने सुखी संपन्न नहीं थे, तो आपके भी जीवन में कई सारी चैलेंजेस रही है, आपको भी कई चिंताओं का सामना करना पड़ा है, बहुत कुछ आपने सहन किया है पैसों के लिए। मतलब आपने फ्रेंड्स अपने कई शौक अधूरे छोड़ दिए होंगे, आई एम श्योर, अपना मन भी मारा होगा। राइट? लेकिन आप कभी भी उन दिनों में अपनी परिस्थिति का रोना दूसरों के सामने नहीं रोते थे कि अरे देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकती, काश मेरे पास भी पैसे होते। यानी आप कभी भी मायूस नहीं हुए हो। सिचुएशन चाहे जितनी भी होपलेस रही हो आपके जीवन में, लेकिन आप कभी भी मायूस नहीं हुए हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में आप काफ़ी सुखी हो, संपन्न हो, क्योंकि आपने कभी भी रोना नहीं रोया है अपनी तकलीफ़ों का। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। यस, ये तो लोग भी मानते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो ऑरा है ना, काफ़ी पॉजिटिव है। लोग जब आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं आपसे, उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप कभी भी उनको अपने स्ट्रगल नहीं सुनाते, बल्कि आप ये समझाते हो कि कैसे नई नई चीज़ों को सीखना है, कैसे हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ना है। और आपकी यही बातें लोगों को काफ़ी इंस्पायर्ड करती है। और फ्रेंड्स, आपने हमेशा ना उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से खुद को दूर रखा है जो आपको डाउन करती है इमोशनली। यानी नेगेटिविटी से आपने हमेशा खुद को दूर रखा है। अब मान लो कि
परिवार में या वर्क प्लेस पर या कहीं भी आपसे किसी ने ऐसा वैसा कुछ कह भी दिया ना, तो आप उस बात को दिल से लगाकर नहीं बैठते, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप यदि एक पर्टिकुलर बात को लेकर बैठे रहोगे, लेट गो नहीं करोगे, तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, राइट। और आप जो भी बातें काम की नहीं है ना आपके जीवन में, उन बातों को भूल जाते हो। आप याद ही नहीं रखते हो कि किसी ने आपसे कुछ कहा था, किसी ने आपको हर्ट किया था, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी आप उस घटना को याद रखते हो कि उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने मुझे अपमानित किया था, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी लेकर आती है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यदि मैं एक घटना को लेकर लाइफ टाइम उसी घटना को ढोता रहूंगा, ढोती रहूंगी, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, राइट। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप ना पुरानी बातों को वहीं छोड़ देते हो। और यस, लोग आपसे इसलिए भी फ्रेंड्स इंस्पायर्ड होते हैं क्योंकि आपको ट्रैवल का बड़ा शौक है। आप हमेशा ना ट्रैवल करने के लिए तैयार रहते हो। अब वो ट्रैवल फिर चाहे बाय ट्रेन हो, बाय बस हो या बाय एयर, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा रेडी रहते हो कहीं भी घूमने के लिए। यानी आप अपनी लाइफ को हर वे में एंजॉय करते हो। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग ना ट्रैवल तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने एजेंडास होते हैं कि भाई नहीं, मैं तो जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा, ट्रेन से तो नहीं जाऊंगा, या मैं रोड से नहीं जाऊंगी, बाय फ्लाइट ही जाऊंगी। लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं, आप रेडी रहते हो। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहे जो भी हो, आप हमेशा रेडी रहते हो। और ये इसीलिए हो पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप कभी भी लाइफ में एक भी मौका यदि आपको मिलता है ना एंजॉय करने का, उसे गंवाना नहीं चाहते। अपने परिवार के साथ आप कहीं भी जाना चाहो, आप आसानी से चले जाते हो, क्योंकि अभी आप फ्रेंड्स फाइनेंशियली अबंडेंट हो, लेकिन पहले नहीं थे। पहले अभी फ्रेंड्स आप हवाई जहाज से भी सफ़र करते हो, लेकिन पहले आपके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी आप चले जाते, ट्रेन से चले जाते, बस से चले जाते, लेकिन जाते जरूर। ये नहीं कि भाई अरे दुखी होते रहो, पैसे नहीं है, क्या करूं, मैं फ्लाइट की टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पाता। नहीं, आप जो अफोर्ड कर सकते थे उन दिनों, आप वैसे ही चले जाते। तो लोग आपकी इसी बात से काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं कि आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, काफ़ी मैच्योर्ड हो। मैच्योर्ड इन अ वे कि आपको पता है कि जिस वक्त मतलब समय का जो तकादा है, मतलब जो समय की मांग होती है ना, जो समय आपसे करवाता है, आप उस चीज को बड़ी खुशी खुशी कर लेते हो। यानी आप अपनी खुशी को पोस्टपोन नहीं करते कि अरे अभी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं जब पैसे हो जाएंगे तब जाऊंगा, तब जाऊंगी। नहीं, आप खुश होने का मौका कभी भी पोस्टपोन नहीं करते, चाहे फिर वो बस में जाने का हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, आप चले जाते हो। फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताया है, ये कुछ भी हो सकता है। यानी आप पैसों को उतनी अहमियत नहीं देते, आप एंजॉय करना चाहते हो, लाइफ में अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहते हो, इसीलिए आप लेट गो भी आसानी से कर लेते हो, चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ जाते। यस, और इसीलिए आपका पूरा परिवार आपकी रिस्पेक्ट करता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सब आपके ही मन का हुआ है, नहीं, चीज़ें आपके अगेंस्ट भी हुई है, आपको भी तकलीफ हुई है, लेकिन फिर आपने उन तकलीफों के दौरान खुद को उससे कैसे मतलब लेसन सीखना है, कैसे क्या सीख मिल रही है,
वो आपने खुद को सिखाया है। यानी परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपने उस परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखा जरूर है। और यही बातें फ्रेंड्स आपकी ना लोगों को काफ़ी इंस्पायर्ड करती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप हमेशा उन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हो, क्योंकि आपका नेचर हमेशा से फ्रेंड्स यही है, परिस्थिति को हमें अपने वश में करना चाहिए। ये नहीं कि हम उस परिस्थिति के वश में हो जाएं। वरना अक्सर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि लोगों के पास जब जरूरियात का सामान कम होता है ना, तो दुखी रहते हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन आपके पास जब ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी ना, तब भी आप खुश रहते। और फ्रेंड्स, उन दिनों भी खुश रहने के लिए आपको काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत रहती थी। हिम्मत सिर्फ ये नहीं है कि किसी काम को करने की हिम्मत नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी फ्रेंड्स हिम्मत चाहिए। और आप में वो हिम्मत बहुत है। आप अपने परिवार को खुश करने के लिए हर हाल में खुद हमेशा खुश रहते। परिस्थिति चाहे जितनी भी गंभीर हो, चेहरे पर सिकन नहीं आने देते, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप दुखी हुए तो आपका चेहरा देखकर पूरा परिवार सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, राइट। और आपकी इन्हीं बातों की वजह से फ्रेंड्स लोग आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं कि इन्होंने हमेशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान टिकाए रखी है। और इसी मुस्कान की वजह से फ्रेंड्स आपकी लाइफ आज की डेट में काफ़ी खुशहाल है। आज की डेट में आप काफ़ी संपन्न हो, लेकिन फिर भी आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, काइंड हार्टेड हो। आपके दिल में हर जीव के प्रति फ्रेंड्स काफ़ी करुणा है, चाहे वो फिर कोई पशु पक्षी हो या कोई इंसान। आप सबको संभालते हो, सबकी केयर करते हो। और जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ, मैं जैसे ना आपका एक पूरा कैरेक्टर जैसे मैं पढ़ पा रही हूँ कि आप अपने पैरों तले ना चींटी को भी नहीं आने देते। अब समझ लो आप चल रहे हो, अब आपको दिख गई कि कोई चींटी आ रही है इस रास्ते, तो आप थोड़े से ना ऐसे हो जाओगे, यानी अपना पैर चींटी पर नहीं रखोगे। यस, आप में इतनी करुणा है, छोटी सी छोटी चींटी को भी आप तकलीफ नहीं देना चाहते। यस, और आपकी यही बातें लोगों को काफ़ी इंस्पायर्ड करती है कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप किसी को भी तकलीफ में नहीं डालते। वरना आज की डेट में लोग दूसरों को काफ़ी हर्ट करते हैं, कुछ बोल कर करते हैं, कुछ अपने एक्शन से भी करते हैं। लेकिन आप हो कि आप कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब तकलीफ होती है ना, तो दिल से किसी के आह भी निकलती है, राइट। और आप नहीं चाहते कि किसी की आह आपको मिले, किसी की बद्दुआएं मिले आपको। और इसीलिए आप फ्रेंड्स हमेशा दूसरों पर करुणा दिखाते हो, माया दिखाते हो, दया दिखाते हो, राइट। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने परिवार को बहुत संभालते हो, उनकी हर खुशी का ख्याल रखते हो, तो आप अपने परिवार की खुशी के लिए उनकी जिम्मेदारी भी अपने सर हंसते हंसते लेते हो। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि कुछ लोग करते तो हैं, लेकिन फिर सुनाते रहते हैं, मैंने इनके लिए इतना किया, उनके लिए इतना किया। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप कभी भी अपनी खुद की तारीफ नहीं करते, क्योंकि आपका मानना है कि अपने मुंह मिट्ठू मियाँ होना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी तारीफ तो हमारे कर्म करने चाहिए, यानी आपका मानना है कि आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग आपसे इंस्पायर्ड हो, मोटिवेट हो। और यस, आप बिल्कुल ऐसा करने में कामयाब हो चुके हो। आपके कर्म इतने पॉजिटिव है, इतने अच्छे हैं फ्रेंड्स कि लोग आपको देखकर काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स,
लोग आपकी जो बात करने की कला है ना, यानी कम्युनिकेटिव स्किल, बात करने का जो अंदाज है ना, उससे लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं। आप जब भी कोई बात करते हो लॉजिकली करते हो, यानी कि आपकी कोई बात ऐसी नहीं होती कि लोगों को बकवास लगे। वरना अक्सर हम देखते हैं फ्रेंड्स, सुनते हैं कि लोग ना अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। और आप क्या चाहते हो? आप खुशियाँ चाहते हो अपने लिए, अपनों के लिए। सो आप कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिससे सामने वाले को हर्ट हो, तकलीफ पहुंचे, लेकिन हाँ, अपनी बात सामने वाले तक बखूबी पहुंचा जरूर देते हो, राइट? यानी आप समझ लो कि किसी वजह से किसी की बात का आपको बुरा लगा, तो फिर वहां आप उनको दोबारा कुछ ऐसा नहीं बोलते कि वो भी हर्ट हो, नहीं, आप चुपचाप वहां से निकल लेते हो और उस बात को वहीं छोड़ देते। इससे क्या होता है? इससे एक तो ये होता है फ्रेंड्स कि आप अपने दिल में उस पर्टिकुलर बात के लिए कोई नेगेटिविटी संभाल के नहीं रखते, और दूसरा, सामने जो उनको कुछ सुनाते नहीं, तो उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का एहसास अपने आप होता है। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग बात इतनी बढ़ा देते हैं कि बात पूरी बिगड़ जाती है, लेकिन आप बहुत अच्छे से बातों को संभालना जानते हो। आपकी जो बात करने की जो अदा है ना, उससे भी लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। यानी कम शब्दों में भी फ्रेंड्स आप अपनी पूरी बात अच्छे से लोगों को समझा देते हो। वरना अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोल तो बहुत देते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई मीनिंग ही नहीं होता, पॉइंटलेस, लेकिन आपकी बातों में लॉजिक होता है, राइट? सो फ्रेंड्स, आप में इतनी सारी खूबियां हैं जिसे देखकर लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं कि भाई हमें भी अपने जीवन में, अपने अंदर इनकी जैसी ही खूबियां डेवलप करनी चाहिए, इनके जैसे ही बात करने का अंदाज सीखना चाहिए, इनकी जैसे ही हमें मेहनती बनना चाहिए कि हार कभी नहीं माननी, जीवन पथ पर आगे बढ़ते ही रहना है, तभी जीत निश्चित मिलेगी, राइट? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।